जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड के ग्रुप सीएफओ, स्क्रीन पर लेकर आए डायरेक्टर साहब अनुराग मंत्री साहब अब हमारे साथ जुड़ते हुए। मंत्री साहब स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। मैं मेंशन कर रहा था किस तरह के स्ट्रॉन्ग, डायरेक्टर साहब एक साल का चार्ट जरा जिंदल स्टेनलेस का दिखाइएगा। साल के लोज से क्या मोमेंटम पकड़ा है स्टॉक ने। साल के लोज 22 रुपए के थे, ये स्टॉक मेरे ख्याल से स्क्रीन पे आपको 45-46 पे नजर आएगा, तो ऑलमोस्ट 109-110% तक के रिटर्न्स साल के लोज से स्टॉक ने डिलीवर करें, तो गजब का मोमेंटम पकड़ा है। अच्छा, मैं एक एक करके आता हूं, पहले वो फाइनेंशियल्स की बात कर ली जाए सर। जो परसों आपके नंबर्स आए थे Q1 के, आय में 58% का डिक्लाइन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 79% गिरते हुए नजर आए थे। तो ये आई एम अज्यूमिंग कि ये लॉकडाउन का समय और उसके चैलेंजेस होंगे, है ना। उसके अलावा भी कोई कारण था इस प्रेशर का, और अब अनलॉक के फेज में अब हालात किस हद तक सुधर पाए सर, ये समझाइए। हाँ, सो क्वार्टर वन में जो था, फर्स्ट क्वार्टर में, बिकॉज डोमेस्टिक मार्केट पूरा ऑलमोस्ट लॉकडाउन था, तो एंड वी आर लार्जली इनटू डोमेस्टिक, बट जो हमने वॉल्यूम रिगेन किए जिसमें, तो वी ट्राई टू पिक अप द एक्सपोर्ट मार्केट। तो अगर आप देखेंगे फर्स्ट क्वार्टर में एक्चुअली जो हमारा मिक्स आया वो 33% एक्सपोर्ट, बिकॉज हमने जो वॉल्यूम मेकअप किए वो अपने रशिया और यूरोप एक्सपोर्ट से किए। लेकिन उसके बाद हमने भी क्वार्टर टू में जो देखा जुलाई आते आते, बिकॉज जून तक सिचुएशन बहुत ऐसे डोमेस्टिक मार्केट बहुत वीक लग रहा था इन टर्म्स ऑफ डिमांड, लेकिन जब जुलाई अगस्त सितंबर में हम जो ट्रेंड देख रहे हैं वो इट्स लुकिंग लाइक अ वी शेप डिमांड रिकवरी इन द डोमेस्टिक मार्केट। एंड स्टेनलेस स्टील में स्पेसिफिकली जो कुछ सेक्टर्स हैं जो हम देख रहे हैं, लाइक हेल्थ केयर में स्टेनलेस स्टील में काफी मटेरियल जाता है, हेल्थ केयर बहुत अच्छा चल रहा है, टू व्हीलर सेगमेंट में हमारा पिकअप अच्छा हो रहा है, रेलवेज में अच्छा रहा है। दिस इज बिसाइड जो हमारे कन्वेंशनल सेगमेंट है जैसे कंस्ट्रक्शन हुआ, अदर सेगमेंट्स हैं वो, उनके अलावा, तो उसके कारण हमने अभी जो हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है इन सितंबर, वी आर एक्सपेक्टिंग कि ऑलमोस्ट 90% के ऊपर रहेगा, 90% के ऊपर रहेगा। अच्छा, तो ऑन एवरेज ऑल्सो हम क्वार्टर टू में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लो ऑफ 33% जो एवरेज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था क्वार्टर वन में, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस क्वार्टर के में हम 85% से ऊपर करेंगे, मतलब 85 से 90% के बीच एवरेज क्वार्टर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करेंगे। सो एक बहुत बड़ा uptick है, and this is completely based on the domestic demand picking up, so which is a good sign we are seeing stainless steel sector में। एंड इसी को चलते हमको लग रहा है कि अब जो रेस्ट ऑफ द ईयर है, बिकॉज ये नए सेगमेंट ऐड हुए हैं, जैसे हेल्थ केयर हुआ है, ऑटो सेगमेंट में टू व्हीलर का डिमांड अच्छा पिकअप हुआ है, रेलवेज में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। सो रेलवे में अभी बहुत बड़ा डेवलपमेंट ये अच्छा हुआ है कि जो फुट ओवर ब्रिज लास्ट ईयर मतलब लास्ट फ्यू इयर्स में काफी कोलैप्स हुए थे मॉनसून सीजन में, तो अभी बॉम्बे में भयंदर में हमने एक गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि फुट ओवर ब्रिज जो बार बार रस्ट होके जो प्रॉब्लम आती है, तो कार्बन स्टील की बजाय स्टेनलेस स्टील से बनेंगे, जो बाहर जनरली ट्रेंड है, वो बनने भी लगे हैं। हाँ, तो अभी भयंदर में पहला ब्रिज बन रहा है, तो इस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं काफी फुट ओवर ब्रिज, रेलवे ओवर ब्रिज, रोड ओवर ब्रिज इन रेलवे। अच्छा मंत्री सर, जब आप कह रहे हो कि वी शेप रिकवरी नजर आ रही है और खास तौर पे डोमेस्टिक मार्केट में, तो पहले मुझे आप समझाओ कि आपका डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू मिक्स में कैसा है। और जब आप वी शेप रिकवरी कह रहे हो, तो आपका Q1 में जो सेल्स वॉल्यूम थे 89,000 टन पे पहुंच गए थे। प्री कोविड जो रन रेट आप लोग क्लॉक करते थे वो 220, 221, 222 है ना, 2,22,000 टन के आसपास करते थे। तो प्री कोविड लेवल्स रीइंस्टेट हो गए इस वी शेप रिकवरी के बाद, क्या ऐसा कर रहे हो आप? हाँ, मैं जब कह रहा हूँ कि 85 से 90 में वो प्री कोविड लेवल के ही मैं बोल रहा हूँ। तो अगर मैं देखूं तो आप जैसे आशीष बोल रहे हैं 88,000 के वॉल्यूम थे जो, तो वो अगर अब हमको जो लग रहा है अगर यही रिकवरी ट्रेंड चला तो हम FY21 में 7,75,000 के एवरेज वॉल्यूम कर पाएंगे फुल ईयर में, इवन डिस्पाइट द लो क्वार्टर ऑफ क्वार्टर वन। अच्छा, तो दैट्स वन पार्ट ऑफ इट कि जो रिकवरी, जब मैं बोल रहा हूँ कि 33% एवरेज यूटिलाइजेशन था क्वार्टर वन में, जो क्वार्टर एवरेज यूटिलाइजेशन क्वार्टर टू में हमको दिख रहा है वो 85% के ऊपर दिख रहा है अब। तो उसमें मतलब जुलाई में से शुरू हुआ, अगस्त सितंबर तक, मतलब जब एवरेज में बोल रहा हूँ तो 90% के आसपास सितंबर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो जुलाई में 90 नहीं पहुंचा था। ओके, अच्छा, बैलेंस शीट का क्या हाल है? 3-3.5 हजार करोड़ रुपए के आसपास की डेट लेवल्स थे आपके। क्या आपने एक तो मोरेटोरियम के लिए अवेल करा, इन लोन्स का स्टेटस क्या है, और कोई डेट रिडक्शन के प्लान्स मंत्री साहब? हाँ, तो बैलेंस शीट में एक अच्छी चीज ये हुई कि जस्ट बिफोर द कोविड, आपको ध्यान होगा कि 4 मार्च को हमने डील क्लोज करी थी, जो हमारे कन्वर्टेबल थे 800 करोड़ के,
और हमारा जो CDR एग्जिट कंप्लीट होना था, हाँ। रिकम्पेंस देना था, तो हमने 833 करोड़ अपने एग्जिस्टिंग लेंडर को पे किया विदाउट अवेलिंग एनी ऑफ द कंसेशन इन द रिकम्पेंस। तो वो हमने पूरा 833 करोड़ पे कर दिया था। अभी हमने नए फंड रेज कर लिए थे, तो बिफोर कोविड हमने बैलेंस शीट को पूरा स्ट्रेंथन कर लिया था, और जो कन्वर्टेबल पड़े हुए थे हमारे जो जिनका रिस्क था डाइल्यूशन का, वो सब खत्म कर दिए थे। तो अब बैलेंस शीट में जो लेवल है, हमने जो मोरेटोरियम अवेल किया है वो 2 क्वार्टर का किया है। तो अगर बट उसमें हमने पूरे लोन पोर्टफोलियो पे नहीं किया है, खाली एवरेज 33% लोन पोर्टफोलियो पे ही किया है। तो उसको मैं देखूं तो अप्रोक्सीमेट 140 करोड़ का है। हाँ। तो 140 से 150 करोड़ का इम्पैक्ट है इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिला के। तो डेट रिडक्शन का जो प्लान है, अगर आप देखेंगे लास्ट 2 साल में हमने 1500 करोड़ का डेट रिडक्शन किया है ऑलमोस्ट लास्ट 24 से 30 महीने में, और हम लोग एवरेज 550-600 करोड़ का डेट रिडक्शन हर साल कर रहे थे। इसीलिए हम इस स्ट्रेंथ पे पहुंचे हैं ऑफ डेट इक्विटी ऑफ लेस देन 1.5। नाउ अभी जो हमारा इस साल का प्लान था वो भी 550 करोड़ था, लेकिन अब मैं कहूंगा बिकॉज हमने थोड़ा मोरेटोरियम अवेल किया है और जो कोविड से रिलेटेड हम कुछ कैश कंजर्व कर रहे हैं, तो उसके कारण अभी डेट रिडक्शन इस साल हम 550 नहीं होगा, लेकिन 400 के आसपास, फिर 350-400 के। तो ये जो 2 महीने का आपने मोरेटोरियम अवेल करा था, अब आप वापस अपने प्रिंसिपल इंटरेस्ट रीपेमेंट्स की साइकिल को शुरू कर चुके हो, ऐसा कह रहे हो आप? 2 महीने नहीं आशीष, 2 क्वार्टर। 2 क्वार्टर, तो 6 महीने पूरा अवेल करा आपने। तो आपकी तो सुप्रीम कोर्ट की बड़ी पैनी नजर रहती हो कि ब्याज पर ब्याज मामले पर सर, आप तो सीएफओ। हमने 6 महीने खाली 33% पूरे लोन पोर्टफोलियो में नहीं अवेल किया, खाली 33% लोन। तो मतलब वैसे हमने बहुत बड़ा लोन मोरेटोरियम नहीं लिया। ब्याज पे मतलब ब्याज का मोरेटोरियम इसमें 72 करोड़ है। अगर मैं उस पर इंटरेस्ट देखूं तो 3-3.5 से 4 करोड़ का इंटरेस्ट आता है। ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, कंपनी ने, आप लोगों को याद होगा बीच में खबरों में भी थी, प्रोमोटर्स को और कोटक स्पेशल सिचुएशन फंड को भी इन्होंने वो वारंट्स जारी करे थे 42 रुपए 55 पैसे के भाव पे। ठीक है, तो वो नियर टर्म कहा जा रहा था वर्किंग कैपिटल साइकिल्स के शॉर्टफॉल्स को जो भी होंगे उसकी भरपाई के लिए फंड रेजिंग हुई थी। चलिए मंत्री सर, बहुत बहुत धन्यवाद, वक्त निकालने के, समय आज कम है, लेकिन थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जिंदल स्टेनलेस पे एक फंडामेंटल कॉल आप लोग के लिए लेकर आऊंगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज डिटेल में चर्चा हो रही थी जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड की, लेकिन फंडामेंटली स्टॉक पे कॉल क्या होगा? साल के लो से तो बहुत तगड़ी रिकवरी ऑलरेडी दिखा दी है। ऐसे में जान लेते हैं ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल से कि हम कैसे स्ट्रेटेजाइज करें। राजेश जी, हाय, गुड आफ्टरनून सर। जिंदल स्टेनलेस कैसी कंपनी है सर, और करना क्या है इसमें? देखिए, कंपनी अच्छी है। अगर आप देखो तो भारत में लगभग नंबर 1 पे है और स्टेनलेस स्टील में, और 10वें नंबर पर पूरे वर्ल्ड में है। एनुअल क्रूड की कैपेसिटी जो है 1.9 मेट्रिक टन पर एनम की है, जो कि इनके जाजपुर उड़ीसा के प्लांट में। अब क्या है कि इस तिमाही में 87 करोड़ के आसपास की लॉस डिक्लेयर किया इन्होंने। 60% के आसपास वॉल्यूम गिरे हुए थे, तो जाहिर सी बात है कि कोविड के कारण से हुए थे। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात ये हुई कि इन्होंने अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा लिए, जो करीब करीब 33% के आसपास टोटल रेवेन्यू के एक्सपोर्ट हुए, जो पिछली बार 20% थे। आने वाले दिनों की बात करूं तो मुझे लगता है हेल्थ केयर, 2 व्हीलर और खास करके जो BS6 की इम्प्लीमेंटेशन होगी गाड़ियों में, उससे स्टेनलेस स्टील की डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी। कंपनी ने जो इनके रॉ मटेरियल है उनकी सोर्सिंग डोमेस्टिक कर ली है, ताकि इनके जो प्राइस और इन्वेंट्री के फ्लक्चुएशंस है वो ना हो, तो उनसे मार्जिन्स में सुधार दिखेगा। वैल्यूएशन में भी देखें तो 4 टाइम्स FY22 के EV बाई EBITDA पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि बहुत स्टॉक महंगा है, बस इसमें थोड़ा समय देना पड़ेगा। जब पूरी रिकवरी हो जाएगी इकोनॉमी में तो डिमांड अच्छी निकल कर आएगी। हमारा अनुमान है कि 52 रुपया आने वाले 6 से 9 महीने में स्टॉक अचीव कर सकते हैं। ओके, तो इस समय होल्ड करके चलें। 52 तक के प्राइस टारगेट्स आपको यहां पे हासिल होते हुए नजर आएंगे, और बातचीत करते करते स्टॉक वैसे दिन के हाईस पे ऑलमोस्ट 4% की मजबूती के साथ इस समय कामकाज करता हुआ। इस नोट पर राजेश सर धन्यवाद। इस नोट पर आज के न्यू ईयर कंपनी में इतना ही। ब्रेक के उस पर आखिरी सौदा और शैल सर रेडी हैं।